तो आज की वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज लैम्डा माइनस 3 की पावर 3 इंटू लैम्डा प्लस 2, देन फाइंड आउट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस 3i, ऑल्सो फाइंड ट्रेस ऑफ ए प्लस 3i। सो कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हम इसको समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं ना, उन्हीं को आइगन वैल्यूज कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ऑब्वियसली आइगन वैल्यूज ही निकालनी होती हैं, ठीक है। और लिखा भी है इनफैक्ट कि फाइंड आउट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, लेकिन यहाँ पे नॉन जीरो आइगन वैल्यूज उन्होंने किसकी बोली है निकालने के लिए? a प्लस 3i की। तो यहाँ पे अनदर कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि अगर आपको ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज पता चल जाती हैं तो उसके थ्रू आप उसके किसी भी पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यूज बता सकते हैं, राइट। सो अब हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है लैम्डा माइनस 3 की पावर 3 इंटू लैम्डा प्लस 2। अब जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का रूट होता है दैट इज द आइगन वैल्यू। तो बताइए इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का बताइए रूट क्या होगा। रूट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसको इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन इक्वेट करते हैं, इक्वल टू 0 इक्वेट कर देते हैं। सो अब रूट क्या आ जाएगा? लैम्डा माइनस में लिखा है 3। सो इफ लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज इक्वल्स टू 3। बट एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, लैम्डा माइनस 3 की पावर में भी 3 है। पावर में 3 होने का मतलब ये जो लैम्डा 3 आया है ये 3 टाइम्स आया है। कितने टाइम्स आया है? जितनी पावर है, दैट इज 3 पावर है, तो ये 3 रूट 3 टाइम्स आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट इज लैम्डा प्लस 2। लैम्डा प्लस 2 की तो सिंगल पावर ही है यानी कि 1 है। सो लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2। लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2। सो आपके पास लैम्डा क्या क्या आ रहे हैं? 3 3 3 और लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2। मीन्स ये जो है हमारे पास, दीज आर द रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एंड व्हाट आर द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? आइगन वैल्यूज। सो ऑटोमेटिकली 3 3 3 and minus 2 will be the आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स A लिखा हुआ है ना, मैट्रिक्स A का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है तो मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज निकली हैं। तो मैट्रिक्स A की हमारे पास आइगन वैल्यूज निकल गई। एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स A का ऑर्डर गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये कॉन्सेप्ट जरूर पता है कि जितना भी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उतनी ही आइगन वैल्यूज मिलती हैं। तो हमें यहाँ पे कितनी आइगन वैल्यूज मिल रही हैं? काउंट करते हैं, 1 2 3 4। सो 4 आइगन वैल्यूज हम लोगों को मिल रही है। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए विल बी 4। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। उन्होंने बोला है देन फाइंड आउट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए प्लस 3i। सो ये जो आपके पास आइगन वैल्यूज आई है ना, दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ, दीज आर द आइगन वैल्यूज में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, दीज आर द आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन हमें निकालना है मैट्रिक्स ए प्लस 3i की नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। तो a प्लस 3i तो एक पॉलिनोमियल ही हुआ ना मैट्रिक्स ए में। अब पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यूज, ए की आइगन वैल्यूज के हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी पुरानी वीडियो में। ओके, बट स्टिल दोबारा से देख लेते हैं। तो यहाँ पे a की आइगन वैल्यू है 3। सो a प्लस 3i की पहली आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? a की जगह जो a की आइगन वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, प्लस है तो प्लस 3 एज इट इज, i की जगह 1 आता है, i की जगह 1 आता है। सो 3 प्लस 3 इंटू 1, व्हाट इज 3 प्लस 3? 3 प्लस 3 इज 6। सो पहली आइगन वैल्यू जो a प्लस 3i की आई है वो आई है 6। अब एक चीज ध्यान देना कि जो 3 आइगन वैल्यू है ना, ये 3 बार आई है हमारी ए मैट्रिक्स के लिए, 3 3 3 3 टाइम्स। दैट्स व्हाई
अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आइगन वैल्यू होगी वो भी 3 प्लस 3 इंटू 1 ही होगी, दैट इज 6. एंड देन अगेन थर्ड आइगन वैल्यू विल बी 3 प्लस 3 इंटू 1, दैट इज अगेन 6. ओके, सो 1 2 3 टाइम्स 3 आ चुका है. अब नेक्स्ट पे वर्क करते हैं. नेक्स्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या है? -2. तो जो -2 होता है उसको ए की जगह पुट करते हैं, ठीक है. -2 प्लस है तो +3 इंटू आई की जगह हमेशा 1 आता है. सो -2 प्लस 3 इंटू 1, 3 1 is 3 and 3 minus 2 is equal to 1. So that's why next eigenvalue or the fourth eigenvalue of a plus 3i is 1. क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था? फाइंड आउट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस 3i. अब देखो a प्लस 3i की जितनी भी आइगन वैल्यूज निकली हैं वो ऑटोमेटिकली नॉन जीरो ही निकली है, यानी कि जीरो के बराबर तो कोई आई नहीं आइगन वैल्यू, सारी ही नॉन जीरो आई है. 6 6 6 एंड देन 1, ये नॉन जीरो आइगन वैल्यूज आई हैं a प्लस 3i की. सो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया हमारा, जहां पे लिखा है कि फाइंड आउट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ a प्लस 3i, उसका आंसर तो ये हो गया, राइट. अब नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड ट्रेस ऑफ a प्लस 3i. अब ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेस का, कि जो ट्रेस होता है ना मैट्रिक्स का, अगर ट्रेस आपने निकालना है तो दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ आइगन वैल्यूज. जितनी भी आइगन वैल्यूज आती हैं उनका आप सम निकाल दीजिए तो ट्रेस आ जाता है. सो इसलिए हम लोग कैसे करते हैं ट्रेस वाले सवालों को? आइगन वैल्यूज के थ्रू. तो आइगन वैल्यूज तो आपके पास a प्लस 3i की आई गई है. अब आपको ट्रेस निकालना है सिंपली, तो ट्रेस निकालने के लिए क्या करोगे? इन सारी आइगन वैल्यूज का सम निकाल लो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट. सो 6 देन प्लस 6 प्लस थर्ड आइगन वैल्यू इज अगेन 6, देन फोर्थ आइगन वैल्यू इज 1. अब इन सबको ऐड कर देना है, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1. ओके, तो अब आपको ऐड करके देखना है कि ये क्या आएगा, ये 19 के बराबर आ जाएगा. ओके, सो सिंपल एडिशन है, ये तो सिंपल एडिशन है, बट कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं. एंड आई होप कि जितने भी कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हुए हैं वो आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच.